नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है लवण एवं उदासीनीकरण। इसमें शिक्षण बिंदु है लवण, लवण के उपयोग और उदासीनीकरण व इसके उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण लवण एवं उदासीनीकरण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण, यहाँ पर प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखेंगे छात्र लवण एवं उदासीनीकरण का प्रत्ययस्मरण कर सकेंगे। छात्र लवण एवं उदासीनीकरण का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र लवण एवं उदासीनीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र लवण एवं उदासीनीकरण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र लवण एवं उदासीनीकरण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र लवण एवं उदासीनीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र लवण एवं उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भोजन को नमकीन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक। नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्र से। समुद्र का पानी नमक की उपस्थिति के कारण कैसा होता है? खारा। खारा पानी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लवण। लवण क्या होते हैं? संभावित उत्तर या समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लवण एवं उदासीनीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं या छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लवण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। सारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। अम्ल व सारकों को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है? संभावित उत्तर यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अम्ल व सारक को परस्पर निश्चित मात्रा एवं आयतन में मिलाया जाता है तो जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। यह संपूर्ण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण ठोस व उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में अम्ल एवं सारक की क्रिया से जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। लवण ठोस व उदासीन होते हैं। उदाहरण सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। लवण ठोस व उदासीन होते हैं। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व सारक को परस्पर मिलाने पर लवण के अतिरिक्त और क्या बनता है? जल। लवण जलीय विलयन में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? सुचालक की भांति। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु लवण के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? नमक। नमक प्रकृति में कैसा होता है? लवण। लवण के उपयोग लिखिए। संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे नमक का उपयोग घरेलू स्तर पर भोजन में व औद्योगिक स्तर पर कैलोरी निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को प्राय धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राय खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखना है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई में, औद्योगिक स्तर पर जल की कठोरता दूर करने में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में, ब्रेड व केक आदि बनाने में किया जाता है। फिर है यहाँ पर दोस्तों बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए। NaCl
सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए NaHCO3 और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु उदासीनीकरण व इसके उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का कौन सा भाग अम्ल उत्पन्न करता है? आमाशय। आमाशय में ज्यादा अम्ल स्रावित होने पर क्या होता है? अपच। अपच को दूर करने हेतु क्या किया जाता है? संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने पर अपाचन हो जाता है, इसे अम्लता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। मृदा की अम्लता को दूर करने हेतु उसमें बुझा चूना व सारकता को कम करने हेतु जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में अम्लता दूर करने हेतु प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वे का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्टों को क्षारकीय पदार्थ मिलाकर जलाशयों में विसर्जित किया जाता है ताकि अम्लता उदासीन हो जाए। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दूध या मैग्नीशियम किस प्रकृति का होता है? प्रति अम्ल। मृदा की अम्लता दूर करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? भूजा चूना। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व क्षारक को मिलाने पर बनते हैं सार, लवण, नमक या पानी। नमक की प्रकृति होती है लवणीय या क्षारक। अम्ल व क्षारक को मिलाने पर जल व लवण का निर्माण होता है, सत्य या असत्य? लवण किसे कहते हैं? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? गहरे कार्य में लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग लिखिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।